नाज़रीन, हज़रत आदम और हव्वा की आसमान से रवानगी से क़िबल शैतान ज़मीन पर पहुंच चुका था और इसे ये तो मालूम था कि हज़रत आदम बहुत जल्द ज़मीन पर पहुंचा दिए जाएंगे। लिहाजा इसने इन मखलूक़ात को जो ज़मीन पर शेर, चीते और इस किस्म के खूनख्वार जानवर बसते थे उभारना शुरू किया और कहा, कुछ जानवर आसमान से ज़मीन पर आने वाले हैं, तुम तैयार रहो। जब वो ज़मीन पर पहुंचे तो मैं तुम्हें इसकी इत्तला दे दूंगा, तुम इनको खाकर बड़ी लज्जत महसूस करोगे। शैतान के तैयार करने से ये आमादा बैठे ही थे कि शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के पहुंचने की इत्तला हासिल कर ली और ये भी मालूम कर लिया कि हज़रत जिब्राइल वापस जा चुके हैं। तो आकर खूनख्वारों से कहा कि बस चल पड़ो। चुनाचा बड़े बड़े खूनख्वार जानवर शैतान के हमरा मंजिल आदम की तरफ रवाना हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इनको तेज़ी से लिए जा रहा था और रास्ते में इनको उभारने और इनकी दौड़ को तेज़ करने के लिए शोर मचा रहा था। इसी दौरान दोष में इसके मुंह से कुछ कफ के किस्म के बरामद होकर ज़मीन पर गिरे तो खुदावंद आलम ने इससे दो कुत्ते पैदा कर दिए, एक नर और एक मादा, एक आदम की हिफाजत के लिए और एक हव्वा की हिफाजत के लिए। फिर ये दोनों दौड़कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और हज़रत हव्वा के पास शैतान से पहले पहुंच गए और इन दोनों ने हज़रत आदम और हव्वा को इन खूनख्वारों के दस्तरस से बचा लिया। यही वजह है कि कुत्ते और फार खाने वाले जानवरों में अभी तक अदावत है। जब खूनख्वार जानवर वहां पहुंचे और हज़रत आदम पर हमला आवर हुए तो चूना के साथ मस्त हाथी की कुव्वत रखते थे वो, लिहाजा इन्होंने दरख्त, लकड़ी, पत्थर, गर्जिया जो कुछ मिला इससे अपना दफा किया और दरिंदों को अपने करीब भटकने ना दिया। लेकिन इनके लिए अपनी जान बचाने की सख्त दुश्वारी थी। वो किसी वक्त भी महफूज ना थे क्योंकि वो रात हो या दिन बराबर हमले कर रहे थे। बलाकर इन सब ने मिलकर कुत्ते से इमदाद चाही मगर वो इनके भरे में ना आया और बददस्तूर हज़रत आदम और हव्वा की इमदाद करता रहा और इनको बचाता रहा, यहाँ तक कि वो थक हार कर वापस चले गए और शैतान अपने मंसूबे में नाकाम हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल के चले जाने के बाद महुगिरिया थे ही कि शैतान की लाई हुई ये ऐसी मुसीबत आ गई कि जान के लाले पड़ गए। खुदा खुदा करके अभी जान बची ही थी कि सूरज गरूब हो गया और रात आ गई। हज़रत आदम ने रात कभी देखी न थी, इसलिए घबरा उठे, मेरे पालने वाले ये क्या चीज़ है जिसने आँख से दुनिया को ओझल कर दिया और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अलगर्ज हज़रत आदम रात भर रोते रहे और अश्कों से मुंह धोते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह होते ही हज़रत जिब्राइल का नज़ूल हुआ। इन्होंने हज़रत आदम से फरमाया कि 2 रकत नमाज अदा करो, 1 रकत रात गुजर जाने की खुशी में और दूसरी रकत सुबह आने के शुक्राना में। चुनांचे हज़रत आदम ने 2 रकत नमाज अदा की। यही वजह है कि इनकी औलाद पर सुबह 2 रकत नमाज वाजिब कर दी गई। हज़रत आदम ने नमाज सुबह की बुनियाद डाली और हज़रत इब्राहीम ने नमाज ज़ोहर की। कुरान मजीद और तफसीर में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटाया और इनके गले पर छुरी रखी। जिस वक़्त आपने अपनी आँख की पट्टी खोली और अपने बेटे को सालम देखा, वो वक़्त ज़ोहर का था, आफ्ताब को ज़वाल हो चुका था। इस वक़्त आपने पहला तमील हुक्म की तौफीक के शुक्राना में, दूसरा खुदा की तरफ से तमील हुक्म की तस्दीक के शुक्राना में, तीसरा तस्दीक के सिलसिले में जो आवाज़ आसमान से आई थी इसके शुक्राना में और चौथा फदिया आ जाने के शुक्राना में 4 रकत नमाज अदा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब शिकमे माही में पहुँचे तो इनको लिए मछली पानी में चक्कर लगाने लगी, तो इन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द शुरू किया। खुदा ने शिकमे माही को शीशे की तरह शफाफ कर दिया और वो अजाबात, बहरे और जानवर आबी को देखने लगे। फिर जब खुदा के हुक्म से वो पानी से बाहर आए तो वो वक़्त असर का था। इन्होंने पहला तारीखी राह, दूसरा तारीखी लग़्ज़श, तीसरा तारीखी आब और चौथा तारीखी शिकम से निजात पाने के शुक्रिया में 4 रकत नमाज अदा की। हज़रत ईसा जब बगैर बाप के पैदा हुए तो लोगों ने पहले तो माँ पर इल्ज़ामात लगाए, फिर कुछ अरसा के बाद इन्हें इब्ने अल्लाह कहने लगे।
फिर इनको खुदा का दर्जा देने लगे। जिस वक्त हज़रत मरियम हज़रत ईसा को सताया गया था वो वक्त मगरिब का था। हज़रत ईसा ने पहला दफ़ा इल्ज़ामात रबूबियत के लिए, दूसरा अपनी माँ की तरफ से शुक्राना विलादत के लिए, तीसरा इकरार वहदनियत और इसबात तौहीद के लिए 3 रकत नमाज अदा की। हज़रत मूसा अपने हज़रत जनाब शुएब की वफ़ात के बाद जब आज़म व वतन हुए तो रास्ता में रात हो गई। इस वक्त हज़रत मूसा 4 गमों में मुब्तला थे। पहला गमे अयाल, दूसरा गमे फर्जंद, तीसरा गमे बरादर और चौथा गमे दुश्मन। आवाज़ आई कि ए मूसा घबराओ नहीं और किसी किस्म का गम ना करो, मैं मौजूद हूँ, मैं तुम्हें हर गम से निजात दिलाऊंगा और तुम्हारी हर मुश्किल में मुश्किल कुशाई करूंगा। चुनांचे हज़रत मूसा को तसल्ली हो गई और इस वक्त इन्होंने 4 रकत नमाज अदा की। वो वक्त नमाज इशा का था। अगरचे अरबाब असमत के अरशादात में ये वाक़यात और ये तवज्जुहीन नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अमकान है कि ये सही हो। और ये भी मुमकिन है कि अहद आदम में 2 रकत, अहद इब्राहीम में 4 रकत, अहद यूनुस में 4 रकत, अहद ईसा में 3 रकत और अहद मूसा में 4 रकत नमाज वाजिब रही हो और अहद रसूल अकरम में इन सब को जमा कर दिया गया हो। मेरे ख्याल में अगर ये बात सही है तो अहद हाजिर में हर नमाज पढ़ने वाले को ये समझना चाहिए कि वो जुमला अंबिया और इनके उम्मतों की खुदाई यादगार कायम करके बरगाह अहदियत में सरखरू हो रहा है।